बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर 2020 जमात पंजम, सब्जेक्ट एनवायरनमेंटल साइंस, चैप्टर नंबर 15 and chapter name is Whose Forest। आज हमने सबक का आगाज़ कर रहे हैं और हमें मौका मिलेगा ये जानने का कि फॉरेस्ट किसको कहते हैं और फॉरेस्ट जो जंगलात हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। इस सबक से हम ये भी जानेंगे कि जंगलात से हम क्या क्या फ़ायदे हासिल करते हैं। तो ये सबक कहानी से शुरू होता है। इंटरेस्टिंग इसमें कहानी है, फैक्ट हैं। कोई लोग रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटियर बेसिस पर जंगल की हिफाजत करते हैं और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन लोगों को पेड़ पौधों की कदर, पेड़ पौधों की जो फ़ायदे हैं वो जानते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, हमारी ज़िंदगी डायरेक्ट जुड़ी हुई है किससे? पेड़ और पौधों से। हम कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है जंगलात से। अब हम जंगल किसको कहते हैं? क्या जिस जगह पर बहुत से पेड़ हों वो जंगल होती है, जंगल उसका कहलाता है? इसका जवाब नहीं आएगा। तो बच्चों, जंगल कहते हैं वो जगह जहाँ पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बूटियाँ, जंगली जानवर हों, उस जगह को जंगल कहते हैं। और जंगल, ये याद रखना, हमारी ज़िंदगी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और हम अनगिनत फ़ायदे, जैसा मैंने पहले कहा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हासिल करते हैं। किससे? जंगलात से। पिछले सबक में हमने ये पढ़ा कि हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन हमें कौन मुहैया कराता है? वो ही ऑक्सीजन हमें दरख्त मुहैया कराते हैं। और जानवर जो गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस को पेड़ और पौधे लेते हैं। यानी पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बात को लंबे न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। हमारा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। डॉटर ऑफ द जंगल, डॉटर ऑफ द जंगल, जंगल की बेटी। शुरू है जंगल की बेटी। कहता है, लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक्स दीज चिल्ड्रंस आर ऑफ टू, with little bundles on their stick. When you find out, you too would want to go with them. The children are going to the forest. There they jump, run, climb trees,
and sing song in their language called Kudak. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklace. They enjoy the wild fruits. They look for birds who call they imitate. Joining them in all this fun is their favorite Didi. Sarvamani. Every Sunday, Sarvamani takes the children to the forest. As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants, and animals. Children enjoy this special class in a forest. Sarvamani always says to learn to read the forest is as important as reading books. She says, we are forest peoples, Adivasis. Our lives are linked to the forest. If the forest are not there, we too will not remain. Discuss. What do you think is a forest? If someone grew lots of trees close to each other, would this become a forest? तो dear students, हमने ये पढ़ा कि भाई इस तस्वीर को देखिए, लुक एट द पिक्चर। ये तस्वीर है, इस तस्वीर को हमने देखना है। तो क्या है ये? वेयर डू यू थिंक्स दीज चिल्ड्रंस आर ऑफ टू? आप क्या सोचते हो ये बच्चे कहाँ निकल पड़े? विद लिटल्स बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स, छोटे छोटे बंडल इनके हाथों में हैं, लाठियों के। व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम, जब आपको पता चलेगा तो आप भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहेंगे कि हम भी इनके साथ जाएं। द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू फॉरेस्ट, ये बच्चे जंगल जा रहे हैं। देयर दे जंप, वहाँ ये जंप करेंगे। देयर दे जंप, ये जंप करेंगे, उछलेंगे। रन, दौड़ेंगे। क्लाइम्स ट्रीज, दरख्तों पर चढ़ेंगे। एंड सिंग सॉन्ग, और गाने गाएंगे। इन देयर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान में। कॉल्ड कुडुक, जिसको कुडुक कहते हैं। जैसे हमारी ज़ुबान पहाड़ी है, गोजरी है, कश्मीरी है, उर्दू है, इंग्लिश है, ये इनकी ज़ुबान कुडुक है। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स, वो उठाएंगे गिरे हुए फूल, पत्ते। टू वीव्स देम इनटू नेकलेसेस, और उनसे वो नेकलेसेस बनाएंगे, हार बनाएंगे। दे एंजॉय द वर्ल्ड्स फ्रूट्स, वो जंगली फलों का लुत्फ़ उठाएंगे। दे लुक द बर्ड्स, वो परिंदे देखेंगे। हुज कॉल दे इमिटेट, जिनकी पुकार उन्हें तड़पाती थी। ज्वाइनिंग देम्स इन ऑल दिस फन इज देयर फेवरेट दीदी। अब इनके साथ उनकी पसंदीदा जो दीदी है, जिसका नाम सर्वामनी है, वो है। एवरी संडे, हर एतवार को, सर्वामनी टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट, ये बच्चों को जंगल में ले जाती है। एज दे मूव अराउंड, जब वो इधर उधर घूमते हैं। शी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज, वो उन्हें दिखाती है, सिखाती है कि दरख्तों को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। द प्लांट्स, पौधों को। एंड एनिमल्स, और जानवरों को। चिल्ड्रंस एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन ए फॉरेस्ट, बच्चे एंजॉय करते हैं इस खास जमात का जंगल में। सर्वामनी ऑलवेज सेज, ये हर वक्त कहती है, टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। किताबों में पढ़ने से
क्या है? बेहतर है टू लर्न एंड रीड, सीखना और पढ़ना। किसके बारे में? जंगल के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है एज रीडिंग बुक, जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं। शी सेज, वो कहती हैं, वी आर फॉरेस्ट पीपल, हम जंगल के लोग हैं, जिनको आदिवासी कहते हैं। आवर लिवर्स आर लिंक्ड, हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है टू द फॉरेस्ट, जंगलात से। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर जंगलात नहीं होंगे, वी टू विल नॉट रिमेन, हम बाकी नहीं रहेंगे। बेटो, ये बात जैसे मैंने पहले कही कि ये इनकी दीदी जो है ये भी कहती है, इफ़ फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। याद रहेगा ना? अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो बच्चों, ये डिस्कशन मेथड आ गया यहाँ। अब सोचना है। कहता है, व्हाट डू यू थिंक्स इज ए फॉरेस्ट? अब क्या सोचते हो, जंगल क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, वो जगह जहाँ बहुत से दरख्त हों, पेड़ हों, पौधे हों, झाड़ियाँ हों, बूटियाँ हों, ठीक है ना, और जंगली जानवर हों, घास वगैरह हो, उस जगह को जंगल कहते हैं। यानी जो जहाँ ट्रीज हों, प्लांट्स हों, हर्ब्स हों, शर्ब्स हों, ग्रास हो और वर्ल्ड एनिमल हों, उस जगह को हम जंगल कहते हैं। अब यहाँ हम कहता है, इफ़ समवन्स ग्रो लॉट ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर, अगर कोई ग्रो करता है, उगाता है बहुत से दरख्त क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब, वुड दिस बिकेम ए फॉरेस्ट, क्या वो जंगल बन जाएगा? शाबाश। अगर हम अपने मकान के आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगाते, क्या वो जंगल बनेगा? हमारा जवाब आएगा नहीं, वो जंगल नहीं होगा। तो कल इंशाल्लाह इनके आंसर लिखवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस किताब को, ये पेज नंबर 134 है और सबक चैप्टर नंबर जो है वो 15 है। इसको कई बार पढ़ोगे, जितनी बार भी इसको पढ़ोगे आपको ये समझ आएगा। कल इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।